थाउजेंड्स में हम आपके लिए 1000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक किस्से लेके आ रहे हैं। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मेवाड़ के ऐसे योद्धा के बारे में जानेंगे जो कि माँ के गर्भ से ही तांत्रिक विद्या से लड़कर पैदा हुआ। सर्व विद्या से संपन्न एवं वीरता के प्रतीक ऐसे इस राणा का जन्म और जीवन ही नहीं बल्कि अंतिम काल भी तंत्र मंत्र, भविष्यवाणी और कई प्रकार के रहस्यों से घिरा हुआ रहा, जिसका नाम था महाराणा कुंभा। मेवाड़ के इतिहासकारों के अनुसार राणा कुंभा के पिता यानी महाराणा मोकल की कई पत्नियां थीं। उनमें से 2 रानियां लगभग एक ही साथ गर्भवती हुई। लोक कथाओं में कहा गया है कि छोटी रानी को बड़ी रानी से ईर्ष्या थी। उन्होंने बड़ी रानी पर कुछ तांत्रिक विधि करवाई, जिससे बड़ी रानी ने गर्भधारण की अवधि को भी पार कर लिया। फिर भी उन्हें प्रसव की पीड़ा आरंभ नहीं हुई। ऐसी मान्यता है कि इस विधि को करने के लिए एक मिट्टी के घड़े पर तंत्र किया गया था, जिसे छोटी रानी ने अपने अभिष्ट की पूर्ति के लिए रख छोड़ा था। जब राज परिवार के शुभचिंतकों ने यह सुना कि बड़ी रानी को प्रसव नहीं हो रहा तथा वैद्यों ने हाथ खड़े कर लिए हैं, तो वे मदद के लिए एक जीवित देवता ऐसे बाबा रामदेव जी के पास मारवाड़ के रेगिस्तान में स्थित रामदेवरा गए। बाबा रामदेव ने पहले ही अपने देह को त्यागने का प्रण ले लिया था और वे समाधि में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने मेवाड़ के राजपुरुषों को अपने चाचा धर्मस्वरूप जी के पास जाने का परामर्श दिया। धर्मस्वरूप जी को भी बाबा रामदेव जी जैसी आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त थी। धर्मस्वरूप जी मेवाड़ के राज परिवार का दुख समझते हुए उनकी सहायता हेतु मेवाड़ की ओर चल पड़े। माना जाता है कि रास्ते में उन्होंने कई चमत्कार किए और आज भी मेवाड़ राज परिवार में उनके द्वारा की गई सहायता को स्मरण करते हुए उनके मंदिरों पर उत्सव होता है तथा मेले इत्यादि का भी आयोजन किया जाता है। लेकिन रानी पर डाले गए जादू को तोड़ने और प्रसव सिद्ध करवाने के सभी प्रयास विफल रहे। तब धर्मस्वरूप जी ने एक अंतिम उपाय सोचा। उन्होंने सामंतों से कहा कि ढोल बजवाकर वो मिठाई बांटकर पुत्र के जन्म की झूठी घोषणा कर दे। कहा जाता है कि जब छोटी रानी ने नगाड़ों की ध्वनि सुनी तो क्रोध में आकर उन्होंने वह मिट्टी का घड़ा तोड़ दिया, जो बड़ी रानी पर उनके द्वारा करवाए गए तांत्रिक कर्म का आधार था। घड़ा टूटते ही उसका प्रभाव भी समाप्त हो गया तथा बड़ी रानी को तुरंत ही प्रसव पीड़ा होने लगी और वर्ष 1417 ईस्वी सन में उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। एक बालक जो अपनी माता के गर्भ में सामान्य अवधि से पूरे 1 महीने अधिक अर्थात 10 महीने रहा था। मिट्टी के घड़े को संस्कृत में कुंभ कहा जाता है और इससे नवजात बालक का नाम भी कुंभकर्ण रखा गया। प्रेमवश उन्हें मेवाड़ में कुंभा कहा जाता था। कुंभा को मेवाड़ का विशाल राज्य विरासत में प्राप्त हुआ था। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही सुना, मेवाड़ की लोक कथाओं के अनुसार कुंभा ने अपने जीवन काल में 56 युद्ध लड़े, जिसमें वे एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। मानव इतिहास के क्रूर योद्धा ऐसे मोहम्मद खिलजी ने अपने जीवन काल में 6 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि प्रत्येक आक्रमण में कुंभा ने उसे बुरी तरह से पराजित किया। इतना ही नहीं, राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी को 6 मास तक चित्तौड़ के कारागृह में रखा था। चीन की दीवार के बाद विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार होने का गौरव कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को ही प्राप्त है। यह अद्वितीय कुंभलगढ़ महाराणा कुंभा के द्वारा ही बनवाया गया था। तो आइए अब हम राणा कुंभा के जीवन में घटी एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बात करते हैं। बात उस समय की है जब कुंभा की आयु 50 वर्ष की थी और वे सक्रियता से मेवाड़ का शासन सुचारू रूप से चला रहे थे। कुछ वर्षों पहले एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी
कि कुंभा की मृत्यु किसी चारण द्वारा किए गए घात से होगी। कुंभा ने सभी चारणों को मेवाड़ से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। चारण सरदारों को जो जागीरें प्रदान की गई थी वे भी उनसे वापस ले ली गई। चारणों के लिए यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण समय था, क्योंकि वे राणा हमीर सिंह के समय से ही राज्य के संरक्षण में सुखपूर्वक जीवन व्यापन कर रहे थे। यह जानना आवश्यक है कि महाराणा कुंभा के पूर्वज ऐसे हमीर को उसके ध्येय की सफलता हेतु माता बरवड़ी देवी नाम की एक चारण महिला द्वारा आशीर्वाद एवं आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी। लोक कथा के अनुसार चारणों के निष्कासित होने के बाद राज्य में अशुभ संकेत शुरू हो गए। ईस्वी सन 1468 के आसपास एक दिन महाराणा कुंभा एकलिंग जी के मंदिर गए थे। उन्होंने वहां एक गाय को जोर जोर से रंभाते हुए सुना। बस वही दिन था कि जब से कुंभा उन्माद में आकर केवल एक ही वाक्य बार बार दोहरा रहे थे, कामधेनु तांडव करिए, कामधेनु तांडव करिए। इसका अर्थ होता है कामधेनु गाय क्रोध में नाच रही है। राणा के इस व्यवहार से राज परिवार एवं सामंतगण इत्यादि सभी दुखी थे। एक दिन कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र ऐसे रायमल ने उनसे पूछा कि कामधेनु तांडव करिए इसका अर्थ क्या है। इस बात से क्रुद्ध होकर कुंभा ने रायमल को देश निकाल दे दिया। रायमल ने अपने ससुराल ऐसे गुजरात के ईडर में शरण ली। तब एक चारण ने जाकर मेवाड़ के सामंतों से कहा कि राणा कुंभा कामधेनु तांडव करिए यह पंक्ति बोल रहे हैं, वह इस छंद की अगली पंक्ति पूरी कर सकते हैं जो राणा जी बार बार दोहरा रहे थे, और उसके कहने अनुसार उसके पश्चात ही राणा जी का यह उन्माद शायद शांत हो सकता था। जैसे कि हम जानते हैं कि राणा कुंभा चारण जाति से क्रुद्ध थे, इसलिए उनके सामंतों ने उस चारण का परिचय एक राजपूत के तौर पर दिया। चारण ने छंद इस प्रकार बनाया कि कुंभा का नाम भी उसमें भली भांति आ रहा था, अतः छंद सार्थक भी बन पड़ा। कुंभा इस छंद से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने चारण से कहा, यद्यपि तुम कह रहे हो कि तुम राजपूत हो, किंतु ऐसा केवल एक चारण ही कर सकता है। इस पर चारण ने कुंभा को प्रणाम करते हुए अपनी पहचान बताई। कुंभा ने उसे क्षमा कर दिया एवं चारणों को दंड देने हेतु जितने आदेश दिए थे सभी वापस ले लिए। किंतु कुंभा का व्यवहार दिनों दिन और विचित्र होता गया तथा उन्हें उन्माद के रोग ने पूरी तरह जकड़ लिया। एक दिन सुबह जब वे कुंभलगढ़ में मामदेव कुंड में स्नान कर रहे थे, तब उनके अपने ही पुत्र उदय सिंह, जिसे उदा के नाम से भी जाना जाता है, उसने उन पर आक्रमण कर दिया और कुंभा की अपने पुत्र ने ही हत्या कर दी। कुंभा की हत्या का प्रसंग मेवाड़ के उज्जवल इतिहास में एक कालिमा के रूप में सदा के लिए छा गया। अपने पिता के हत्यारे ऐसे पुत्र उदा को उसके पापों का परिणाम तुरंत ही मिल गया। मेवाड़ के सामंतों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वे कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र ऐसे रायमल के पास गए जो ईडर से लौट चुके थे, और जब एक दिन उदा आखेट के लिए बाहर निकला तो दुर्ग का द्वार खोल रायमल को दुर्ग में घुसा दिया गया एवं उदा के लिए दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए गए। इससे क्रोधित होकर उदा मालवा के सुल्तान से जा मिला। इतिहास में ऐसा दर्ज है कि एक दिन उदा पर आकाशीय बिजली गिरी और उसी क्षण वह समाप्त हो गया। ईश्वर ने उस द्रोही को पितृहत्या का उचित दंड दिया था और इस तरह से यह विवाद बिना किसी संघर्ष के राणा रायमल के पक्ष में समाप्त हो गया। प्रसिद्ध इतिहासकार ऐसे आरसी मजूमदार ने कुंभा के विषय में लिखा है कि यदि कुंभा के समय में लिखे 60 अलग अलग ग्रंथों और शिलालेखों की जानकारी एकत्रित की जाए तो हमें ज्ञात होता है कि मध्यकाल के भारत में कुंभा से महान तथा अद्भुत राजा कोई और नहीं था। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।